एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ अभी रवि किशन बात कर रहे हैं, जरा चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। नाम लिखा जाएगा कि कैसे इन्होंने राजनीति का चेहरा इतना भ्रष्ट कर दिया, और ऐसी ओछी राजनीति, ऐसी गंदी राजनीति भी हो सकती है, इस तरह इस लेवल की भी हो सकती है जिससे पूरा देश, मतलब मैं क्या कहूँ, इस तरह से राजनीति ये नहीं होनी चाहिए थी। तो उसमें इनका नाम शीर्ष पे लिखा जाएगा कि इन्होंने भी एक ऐसी राजनीति की थी जो ये देश कभी नहीं भूला पाएगा कि माय गॉड, नेवर एवर अगेन, लाइक दिल्ली से जान छूटे, दिल्ली से छुटकारा हो, यही महादेव से आई एम प्रेइंग टू गॉड। And what would you say to Mr. Rahul Gandhi today? The way to run the state. I don't know. At the moment, I'm just happy for my Prime Minister, happy for BJP, which is coming after 27 years का 27 साल का बनवास कट रहा है नविका जी। I am very glad that finally, because end of the day, इंसानों को अच्छा रहना चाहिए। You come as a politician to serve people, not to loot them, not to finish them, not to ruin their future, or not to ruin their life. That's not politics. That's not, I've not learned from my Prime Minister. लेकिन रवि किशन जी, आपके तो डायलॉग इतने फेमस होते हैं, आप कैसे शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं? राहुल गांधी को कुछ कह दीजिए ना, गा दीजिए, कह दीजिए डायलॉग। No, I don't know. Yesterday also he was talking. Yesterday I was watching one video where he was talking about car के बारे में impact, and he was teaching some students, and मैं तो बेहोश हो गया after watching that. So then I took me some time to, I woken up again after listening to him. So नविका जी, now फिलहाल rest all that hard work, जितना इतने मेहनत की दिल्ली में, वो पेन अब धीरे से आज कम हो रहा है जब रिजल्ट देख रहे हैं। गॉड विलिंग सब अच्छा होगा। तो भोजपुरी में अपने पूर्वांचली साथियों को कुछ कह दीजिए ना, भोजपुरी, क्योंकि आप टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत दोनों पर लाइव हैं, तो भोजपुरी में कुछ कह दीजिए। वाओ सो टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत के कुल भोजपुरिया दर्शक लोगन के एकदम जियरा गदगदा गइल बा, करेजा एकदम झार हो गइल बा। का कहीं जितना धन्यवाद कहा उतना कहा, और इन लोगन के कहा कि लोगन के जिंदगी झंड बा, आज से कह दिला झंड बा, अब इन लोगन के कोनो बात का घमंड ना रही हो। धन्यवाद सभी लोगन के। हर हर महादेव। पूर्वांचलीय समाज और जौन जौन वादा हम कह ले रहे कि हमरे प्रधानमंत्री करिहन, वो देखिए कुल हुई। लड़का बच्चा का जीवन सुधरी हो, अच्छा जिंदगी मिली, बढ़िया निर्णय लेला प्रधानमंत्री मोदी जी के और भाजपा के वोट देला। कुल माई बहन के, खासकर ऑल द लेडीज, ऑल जितनी माँ बहन बेटियां हैं, उनको दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने पूरा वादा पूरा किया, जौन जौन मंच पे हमरा के सुन ले रहा। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे साथ रंजीत कुमार जी भी हैं और दिनेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवभारत से। दिनेश जी, आपका कोई सवाल? क्योंकि लेकिन हमारे स्टूडियो में राजगोपालन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे रवि किशन जी को? भोजपुरी में कहे गए बा क्या कही बा? भोजपुरी पीपल इन 14 बिहार में भी ये असर पड़ेगा, और 6 महीने तक झुंझुना करना है। ऐसे गाना गानी है बाबू। वो कह रहे हैं कि अब आप भोजपुरी में बिहार चले जाइए और भोजपुरी में सबको अपनी तरफ कर लीजिए। आनंद रंगनाथन, आपका सवाल रवि किशन जी के लिए? नहीं, रवि किशन जी एकदम ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात, आप ये देखिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसने फ्लिप किया है, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड था वो हुआ है। तो रवि किशन जी की बात से मैं एकदम सहमत हूं। जो पूर्वांचली पूरा है वो एन ब्लॉक जेवी वुड हैव बेटर फिगर्स बाय नाउ, बट आई थिंक देयर इज अ डिस्टिंक्ट स्विच। Out of 20 seats, BJP is leading in 12, and 43-27 is leading in 8. कमीशन वेबसाइट। तो पूर्वांचली क्लस्टर में 20 सीटें हैं, 12 में बीजेपी आगे, 8 में आम आदमी पार्टी, और पिछली बार ये बिल्कुल उलट था। तो रवि किशन जी, आपने वो जो जमुना के पानी में वो जो जहर बा, उसका क्या किया बा? अच्छा, छठ का जो मिस ऑर्गेनाइजेशन हुआ वो भी आप याद रखिए, जो छठ पूजा के टाइम पे मिस ऑर्गेनाइजेशन होकर नविका जी यह किया हुआ कि 3 साल में वो अद्भुत होगा। वहां पे विल हैव अ रिवर फ्रंट एंड पीपल विल कम। वहां पे लोग डुबकी, केजरीवाल जी को भी वहां पे छठ की डुबकी लगवाएंगे। जो छठ माई में ऑल द पूर्वांचलीज विल गो एंड दे विल सेलिब्रेट देयर। दैट इज द प्लान ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर।
Well, thank you very much, Ravi Kishan ji, for joining us on Times Now and Times Now Navbharat. Well, Ravi Kishan. लेकिन इस बीच ये बता दें आपको कि 8 राउंड हो गए अब। अरविंद केजरीवाल 8वें राउंड में भी पीछे चल रहे हैं। कुल 12-13 राउंड हैं और 8वें राउंड में अगर ये स्थिति है तो कितना कवर करेंगे? और नहीं, इतना ही नहीं, आतिशी को लेकर के भी जो खबर आ रही है उसमें कि 5 राउंड की काउंटिंग के बाद वो भी 2800 वोटों से पीछे चल रही हैं। 2800 वोटों से, और 5 राउंड के बाद 28 से हैं। और अवध ओझा हाँ। 6 राउंड की काउंटिंग के बाद 13,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये जो अब वोट्स आ रहे हैं ये डिसाइसिव मैंडेट की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत कम से कम जैसे नहीं, बड़ा रिवर्स तो अब नहीं हो सकता। नहीं, बड़ा रिवर्स समझिए आप। हाँ। पटगंज जीता हुआ है, मुस्तफाबाद में 16,000 वोट से बिष्ट जी आगे हैं। हाँ। वो भी जीती हुई हैं। ये तो मतलब अब आप ब्रिज गैप ही नहीं कर सकते हैं। देखिए, हो ही नहीं वैसे सकता है। कितने मार्जिन को आप ये मानेंगी इन चुनावों में? वैसे तो 80-80 हजार भी कई बार हमने देखा है, बुराड़ी का एक उदाहरण है, लेकिन कितने मार्जिन को आप मानेंगी कि ये सेफ मार्जिन है, ममता? देखिए, छोटे चुनावों में ना 3,000, 4,000, 5,000 का मार्जिन भी सेफ मार्जिन होता है। लेकिन दिनेश जी, एक बात तो पक्की है कि ऐसे इलेक्शंस के अंदर जब जो विनिंग मार्जिन किसी का भी 1000 से ऊपर चला जाता है, यानी जो लीड कर रहा है होता है वो 1200, 1300, 1500 जाता है, तो फिर उस चीज को कम करना जो ट्रेल कर रहा है उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली 6वें 7वें राउंड के बाद इनिशियली तो चलो आप बोलो कि ठीक है, ये वाला खुल गया, वो खुल गया, बैलेट पोस्टल बैलेट है, ये है, लेकिन 6वें 7वें राउंड के बाद अगर 2800, 1200, 1300, 1500 आपका जो मार्जिन है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको फिर पाटना बड़ा मुश्किल है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है। जरा विधुड़ी को सुन लेते हैं क्या करें। स्थिति को लेकर, लोगों को लेकर, दिल्ली में 35 साल मुझे काम करते होगी, मैं मान के चल रहा था कि 40 से 50 की सीट बीजेपी की आनी चाहिए। जो हालात दिल्ली के डेमोग्राफी से, दिल्ली के उससे लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी को वोट पड़ी है। वो इसीलिए मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों ने अभी भी कहीं ना कहीं मोदी के प्रति नफरत है उन लोगों में, और मोदी जी के प्रति, कि कांग्रेस के लोगों ने उसको नकारना चाहिए था, तो केजरीवाल को। हमको लग रहा था ग्राउंड देखकर कि चीजें बदल रही हैं, कह रहे हैं रमेश विधुड़ी, और ग्राउंड पर बहुत तवज्जो है उनकी, क्योंकि सड़क पर भी उनका स्टेटमेंट आपने सुना है। लेकिन अब मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। मुस्कुराहट चेहरे पर दिखाई दे रही है। मां विंध्यवासिनी की पूजा एक बार फिर आज आपने सुबह कर ली है लगता है। धन्यवाद। जी हाँ, मैं तो रोज ही करता हूं, आज कुछ विशेष कर लिया है दिनेश जी। और जो रिजल्ट आ रहा है अभी आपके स्क्रीन पे 43 सीट हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, और हमें पूरा विश्वास है। देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि 27 साल का वनवास टूट रहा है। मैं समझता हूं 27 साल जो दिल्ली की खुशियां रूठ गई थीं वो भी अब वापस दिल्ली के लोगों के पास आ गई हैं। दिल्ली के लोगों का जो आशीर्वाद मिला है उसके लिए हमारे पास शब्द कम है मेरे भैया। आपसे एक बात और हम समझना चाहते हैं कि ये जो तब्दीली है उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन